नाउ लेट्स डिस्कस व्हेन टू गिव योर ओपिनियन। ठीक है, कहां पर आपने राय देनी है और कहां नहीं देनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी राय मांगी गई है और आपने नहीं दी है, उस पर भी पेनलाइज्ड होंगे, और आपसे मांगी नहीं गई है और आपने अपनी राय दे दी है, उस पर भी पेनलाइज्ड होंगे। ठीक है, सो ये आपने बेसिकली बहुत इस चीज को क्लियर रखना है कि कहां पर ओपिनियन देना है, कहां पे नहीं देना है। अब देखिए ये 6 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, किस हद तक आप मुत्तफिक है और ना मुत्तफिक है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कि सिर्फ आपने फायदे और नुकसानात को डिस्कस करना है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। ठीक है, तो वैसे ही कैटेगोरिकली आपको नजर आ गया कि गिव योर ओपिनियन। डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, किसके फवाइद जो है नुकसानात से ज्यादा है। इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, कि क्या एक मुस्बत या एक नफी ये पेशरफ्त है, मनफी कह लें। बट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, इसके क्या फायदे और नुकसान है। अब आप देखें, सबसे पहले जो ये 2 टॉपिक्स हैं 2 और 6, या क्वेश्चन टाइप्स हैं बल्कि, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक, ये सिर्फ डिस्कशन है। इसमें आपने बिल्कुल नहीं यूज करना आई थिंक, ठीक है, इन माय ओपिनियन, या एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, या टू मी, या आई सपोज, आई गेस। ठीक है, ये जो फ्रेजेस होते हैं ये तब दिए जाते हैं जब आप अपनी राय देते हैं। तो आपने अवॉइड करना है कि इन टॉपिक्स के अंदर आपने आई थिंक के साथ कुछ नहीं लिखना। ठीक है, वरना वो आपको ओपिनियन माना जाएगा फिर। तो इस पर जस्ट आपने जनरल डिस्कशन करनी है कि क्या फायदे और क्या नुकसान आते हैं। उसके बाद देखिए, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, और इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। ये आपके प्योरली ओपिनियन वाले, क्योंकि इसमें आपको एक ही साइड लेनी है, या तो आप अग्री करेंगे या आप डिसएग्री करेंगे, या आपके ख्याल में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो आपने एक ही साइड लेनी है। जो भी आप साइड लेंगे उसके ऊपर आप अपनी राय कायम करेंगे, और फिर उसके ऊपर आप अपने लॉजिकली जो भी आप उसको रीजनिंग करेंगे या आर्गुमेंट्स करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो जब भी आपको इस तरह से अगर ऐसे आए तो आपने सिर्फ अपना ओपिनियन इसमें देना है। एंड दीज 2, 3 and 4 डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब इसमें तो आपको क्लियर कर दिया गया कि आपने दोनों पे डिस्कशन भी करनी है और फिर अपनी राय भी देनी है। एंड द सेकंड वन इज, जो कि नंबर 4 है, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। अब इसमें आपको पहले एडवांटेजेस को भी डिस्कस करना है एंड डिसएडवांटेजेस को भी, और फिर आप अपनी राय भी देंगे। बेसिकली जब आप लिख रहे होंगे उसी में ये चीज आपको देखना है कि आप अपने एडवांटेजेस को थोड़ा सा वजनी रखेंगे बनिस्बत अपने डिसएडवांटेजेस को। तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपके एडवांटेजेस जो है वो इस खास टॉपिक के ऊपर वो ज्यादा है इसके नुकसानात की निस्बत। तो बेसिकली ये टोटल 6 क्वेश्चन टाइप्स होंगे, और कहां पर आपको ओपिनियन देना है और कहां पे नहीं देना है। इफ द क्वेश्चन डजंट आस्क फॉर योर ओपिनियन, डोंट गिव इट। ठीक है, अगर उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं है, जैसे जस्ट उन्होंने कहा व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, तो इसमें आपको ओपिनियन नहीं देना है। सो आप इस चीज का ख्याल रखें। यू शुड मेक योर ओपिनियन क्लियर इन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। बेसिकली अपनी ओपिनियन इंट्रोडक्शन में ही दे देना होता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को रिफ्रेश करेंगे तो साथ आप वहां पे बता भी देंगे कि आपके ख्याल में आप इस साइड के ऊपर आपका जो है वो आप ये सोच रखते हैं। ठीक है, वो उस टॉपिक के मुताबिक होगा जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा। तो ये चीज आपको इंट्रोडक्शन, और फिर कंक्लूजन में एक दफा फिर आप उसको जो है वो दोबारा से रिपीट करेंगे अपने ओपिनियन को। गिव योर ओपिनियन एंड सपोर्ट इट, कि अपना ओपिनियन दें और उसको फिर सपोर्ट भी करें। यू डोंट नीड टू मेंशन द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट। अब ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अग्री भी कर दिया है और साथ आप थोड़ा सा आपने जाके आगे आधा पैराग्राफ डिसएग्री में भी लिख दिया है। ठीक है, सो आपने अगर ओपिनियन वाला आपको ऐसे आया है तो आपने वही साइड जो एक ले ली है बस उसी पे फिर लिखना है, फिर आपको दूसरी साइड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सो मेक श्योर कि यू डोंट नीड टू मेंशन द अदर साइड ऑफ द आर्गुमेंट।